हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.2। तो बेटा इस एक्सरसाइज 3.2 में हमें क्या करना है, जो हमने क्लास 9th और 10th में 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले पढ़े थे, उन फॉर्मूलोज को आगे बढ़ाते हुए हमें ये एक्सरसाइज कन्वर्ट करनी है और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर और देखते हैं हम आने वाली एक्सरसाइज 3.2। तो उससे पहले बेटा हमें क्या करना है, कुछ इंट्रोडक्शन आपको बताना है कि इस एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो बेटा सबसे पहला फंक्शन जो आपका आता है, सबसे पहला फंक्शन आपका आता है साइन फंक्शन। क्या आता है बेटा? साइन एक्स। ये जो फंक्शन है आपका फंक्शन इन एक्स, वो है आपका साइन एक्स। और दूसरा जो फंक्शन है वो आपका आएगा कॉस एक्स। स्टार्टिंग में हम बेटा अपने दो फंक्शंस की बात करते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स की। तो साइन एक्स और कॉस एक्स आपके जो फंक्शंस हैं, ये बेटा आपके बेसिक फंक्शंस हैं। क्या हैं? ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स फंक्शन हैं। बाकी जो फंक्शंस हैं, चाहे वो कह लीजिए टेन, चाहे कॉट या सेक या कोसेक, वो आपके डेराइव्ड फंक्शंस है। कैसे हैं? डेराइव्ड, जो आपके साइन और कॉस की हेल्प से बनाए जाते हैं। अब यदि मैं बात करूं इस फंक्शन साइन एक्स की, तो इस फंक्शन साइन एक्स की डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, और इसके ग्राफ की बात अगर मैं करूं, किसी भी फंक्शन के यदि तीन चीज आपको पता है, डोमेन पता है, रेंज पता है और ग्राफ पता है, तो बेटा फिर आपकी उस फंक्शन पर अच्छी कमांड होगी, आपकी उस फंक्शन पर अच्छी कमांड होगी। तो बात करें साइन एक्स जो फंक्शन है उसकी डोमेन की, तो इसकी डोमेन आ जाएगी आपकी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आप इसमें कुछ भी रियल वैल्यूज डाल सकते हो। तो आपको फिर ये बेटा आउटकम क्या देगा, ये आपको देगा -1 टू 1 के बीच की वैल्यूज देगा। कैसी वैल्यूज देगा? -1 से 1 के बीच की वैल्यूज देगा। और यदि मैं बात करूं इसके ग्राफ की, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये इधर आपका माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ 1 2 3 -1 -2। अब बेटा हमें पता है साइन जीरो जो होता है, साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा? साइन जीरो की वैल्यू होती है 0। यदि मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 डाली है, तो मुझे y भी कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अब यदि मैं डालता हूं इसमें साइन π/2 की वैल्यू, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो ये बेटा आपका पाई 2π, ये पाई है, ये 2π है। इसी तरह इस तरफ आपका -π होगा, यहाँ पे आपका माइनस का 2π होगा, और इनके मिडिल में यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी π/2। क्या होगी बेटा? π/2। ये यहाँ पर होगा इसका 3π/2, 3π/2। यहाँ पर होगा -π/2, यहाँ पर होगा -3π/2 एंड सो ऑन बेटा, आगे तक प्लस इन्फिनिटी, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी। यदि π/2 की बात की जाए तो π/2 पर वैल्यू है 1। और यदि मैं बात करूं साइन पाई की, कितने की बात करता हूं बेटा? साइन पाई की, तो साइन पाई पर वैल्यू हो जाती है इसकी 0। इट मीन्स इसका जो ग्राफ जाएगा
वो आपका 0 से पास होकर के जाएगा। किससे पास होकर के जाएगा बेटा? 0 से पास होता हुआ जाएगा इस तरह से। ये स्पाइरल साइड टाइप का बेटा इसका ग्राफ होगा। तो समझ में आया बेटा? ये जो इसकी रेंज है, ये जो इसकी रेंज है बेटा, ये +1 से ऊपर नहीं जाएगी। 1 तो होगी लेकिन 1 से ऊपर नहीं जाएगी। और यदि नीचे की तरफ हम देखते हैं तो ये बेटा -1 से नीचे नहीं जा रही है, इसी के बीच में ये राउंड करती रहेगी, इसी के बीच में ये राउंड करती रहेगी। तो इस तरह से हमने देखा, इसमें आप -∞ टू +∞ कुछ भी आप इनपुट इसमें डाल दीजिए। डोमेन मीन्स क्या होता है बेटा? इनपुट वैल्यूज। डोमेन मीन्स क्या होता है? एक्स की वो पॉसिबल वैल्यूज जिन पर आपका फंक्शन नोट डिफाइंड है, जिन पर आपका फंक्शन डिफाइंड हो जाए बेटा। इनपुट वैल्यूज को हम डोमेन बोलते हैं। और ये आपकी रेंज होती है आउटपुट वैल्यूज। क्या होती है? आउटपुट वैल्यूज, जिनको हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ हमने -∞ टू +∞ बहुत सारी वैल्यूज इसमें डाली हैं साइन फंक्शन में। और हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है केवल -1 से लेकर +1 तक की वैल्यूज। ओके बेटा, यहाँ हमें वैल्यू मिली 0, यहाँ पे वैल्यू मिली हमें 1, यहाँ पे वैल्यू हमें मिल रही है -1। तो ये था बेटा साइन एक्स की इंफॉर्मेशन। यदि बात करें कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स की क्या डोमेन है, क्या रेंज है, और इसका ग्राफ किस तरह से बिहेवियर शो करता है। तो बात करें यदि इसके ग्राफ की, तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे आपका प्लस ये पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, यहाँ पे बेटा 2 पाई एंड सो ऑन, इधर +∞। यहाँ पे आपका -पाई बाई 2, पाई -पाई -3 पाई बाई 2, और यहाँ पे बेटा इसका 2 पाई हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी +1 +2 -1 -2। तो हम जानते हैं जो cos 0 होता है बेटा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, और cos पाई की वैल्यू होती है बेटा 1। किसकी वैल्यू होती है? cos पाई की वैल्यू 1 होती है। यदि मैं बात करूं इसके ग्राफ की, तो देखिए इसका ग्राफ किस तरह से, cos 0, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू होगी 1। क्या होगी बेटा? ये वैल्यू होगी 1। और जब मैं पाई बाई 2 पुट करता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। जब मैंने -पाई बाई 2 लिया तो उस टाइम भी मुझे क्या मिला बेटा? माइनस का 1 मुझे मिलेगा। तो हमने देखा इसका जो ग्राफ है वो बेटा कुछ इस तरह से स्पाइरल वे में ही जाएगा, बिल्कुल साइन की तरह इसका ग्राफ है, बिल्कुल साइन जैसा ग्राफ है, जो +1 से ऊपर नहीं जा रहा है, और यहाँ पे ये -1 से भी नीचे नहीं जा रहा है। इस तरह से बेटा हमने यहाँ देखा कि इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो -∞ से +∞। आप इसमें कुछ भी रियल वैल्यूज डाल सकते हो, और इसका जो आउटकम्स आ रहा है, जो रेंज इसकी आ रही है, वो आ रही है -1 से +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में। और दोनों वैल्यूज इसमें क्या है बेटा? इंक्लूड हैं। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, इनके जो डेराइव्ड फंक्शंस हैं, जैसे आपका tan x है, tan x हुआ, cot x हुआ, sec हुआ और x हुआ, उनकी भी हमें डोमेन, रेंज और उनके ग्राफ हमें पता होने चाहिए। बेटा वो ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है आपके साइन और कॉस के। तो इसके बाद अगर बात की जाए
इसके बाद अगर बात की जाए एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स की, तो वहां हम पढ़ने जा रहे हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी वाला फॉर्मूला, पी बी पी अपॉन एच एच बी वाला फॉर्मूला। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है साइन, और ये बेटा कॉस, टेन, कॉट, सेक, एंड ये कॉसेक, एंड ये क्या है, ये है आपका कॉसेक। तो इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा, अब क्योंकि बेटा यहाँ पे साइन थीटा ये आपके 9th क्लास की थ्योरी है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फंक्शंस। क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शंस। तो मैं क्या करूंगा, इस साइन थीटा के प्लेस पर यूज करूंगा साइन एक्स। साइन एक्स जो होगा वो होगा बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ये चीजें आपकी कहां से निकल करके आती हैं, किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल से निकल करके आती है। किससे निकल करके आती है बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल से निकल करके आती हैं। और उसमें एंगल के सामने जो होती है वो हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर है, और ये इसका बेस है। तो आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, वहां यूज होती है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम यूज करते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में से दो क्वांटिटी हमें गिवन होती है, और एक अननोन क्वांटिटी जो होती है उसे हम फाइंड कर लेते हैं। तो साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच। नेक्स्ट यदि बात की जाए कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ये टेन एक्स की अगर मैं बात करूं तो टेन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके अलावा यदि मैं बात करूं बेटा कॉट एक्स की, किसकी, कॉट एक्स की, तो कॉट एक्स होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और यदि बात करते हैं सेक एक्स की, तो सेक एक्स आपका होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और यदि बात की जाए कॉसेक की, तो कॉसेक एक्स आपका होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके अलावा बेटा इसके कुछ रेसिप्रोकल फॉर्मूले हैं जो मैं लिखने जा रहा हूं। रेसिप्रोकल फॉर्मूला जिसे बोलते हैं वो है बेटा, जो आपका साइन एक्स होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक एक्स। इसका उल्टा होता है बेटा, कॉसेक एक्स का उल्टा होता है। यदि मैं बात करूं कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक एक्स, 1 अपॉन सेक एक्स। यदि बात की जाए टेन एक्स की, तो टेन एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉट एक्स, 1 अपॉन कॉट एक्स। और यदि इसी तरह से बेटा कॉट एक्स की बात की जाए, तो कॉट एक्स को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं 1 अपॉन टेन एक्स में। इसी तरह से यदि बात की जाए सेक एक्स की, तो वो होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। एंड लास्ट यदि बात की जाए कॉसेक एक्स, तो वो होता है 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। तो यहां से बेटा इन्हीं फॉर्मूले को यदि मैं और आगे बढ़ाना चाहूं, तो यदि मुझे कहीं भी साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स दिखाई देता है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। उसके लिए क्या करना है, आपको एक छोटी सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। इसी तरह से यदि मैं बात करूं कॉस एक्स इंटू सेक एक्स की वैल्यू 1 होती है। इस वाले फॉर्मूले से आपका टेन एक्स इंटू कॉट एक्स की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। इसी तरह से बेटे हम इसमें भी कर सकते हैं कॉट एक्स इंटू टेन एक्स या सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, एंड पाई माइनस
2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा वाले कुछ फॉर्मूले हैं। तो यदि बात की जाए एक क्वाड्रेंट सिस्टम की, किसकी बेटा, यदि बात की जाए एक क्वाड्रेंट सिस्टम की, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये आपका वाई डैश है। अब यदि मैं बात करूं एंगल्स की, तो एंगल्स में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आपकी दो रेज वर्क करती हैं, एक तो इनिशियल रेस है, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे, एंड टर्मिनल रे। तो यदि मैं एक्स एक्सिस पर बात करूं कि ये यहाँ पे हमारी कोई टर्मिनल इनिशियल रे है, यहाँ पे हमारी कोई टर्मिनल रे है, और जब इनिशियल रे है और टर्मिनल रे इस तरह से बेटा ग्रोथ करेगी और यहां तक जाएगी, तो यहां जाकर के जो एंगल बनेगा वो होगा π/2। कितना होगा बेटा, π/2। और टर्मिनल रे आपकी और एक्सटेंड होती हुई जब स्ट्रेट हो जाएगी, तो यहां जाकर के जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा बेटा पाई बना। पाई से और आगे गए यहाँ पर वाई डैश एक्सिस पर, तो यहाँ जाकर के क्या हुआ, पाई प्लस π/2, ये आपका हो जाएगा बेटा 3π/2। कितना हो जाएगा, 3π/2। और आगे जाकर के जब कंप्लीट रोटेशन बनेगा तो वो आपका हो जाएगा बेटा 2π। कितना हो जाएगा, 2π। नेक्स्ट यदि और आगे बढ़ते हैं तो 2π प्लस π/2, 2π प्लस π/2, तो ये आपको हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 5, 5π/2। कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 5π/2। और आगे जाकर के ये आपका बन जाएगा 2π, और 5π/2 में बेटा पाई ऐड कर दीजिए, 5π/2 प्लस नेक्स्ट π/2, तो ये आपका हो जाएगा 6π/2, 6π/2, इट मीन्स 3π। नेक्स्ट आपका बनेगा 3π प्लस π/2, इट मीन्स 4π/2, इट मीन्स ये है बेटा 3π/2। 3π/2 में आपको ऐड करना है π/2, तो 2 3 जा 6 एंड 1, ये आपका 7π/2। क्या हो गया, 7π/2। नेक्स्ट आगे जाएंगे तो यहां जाकर के आपको मिला बेटा 4π। नेक्स्ट आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा यहां पर 4π प्लस π/2, 4π प्लस 5π/2, इट मीन्स 4π प्लस π/2, 4 2 जा 8 एंड 1, 9π/2। नेक्स्ट आगे एक रोटेशन और होगा, ये जो रोटेशन चल रहा है बेटा इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो यहां मुझे मिलेगा 5π/2। कितना मिलेगा बेटा, 5π, यहां मुझे मिलेगा 5π। इट मीन्स मुझे जो इवन एंगल्स मिल रहे हैं, यहां मुझे मिल रहे हैं बेटा इवन एंगल्स, यहां पे मुझे मिल रहे हैं ऑड एंगल्स। क्या मिल रहे हैं, ऑड एंगल्स मुझे यहां मिल रहे हैं। यहां मुझे मिल रहे हैं बेटा 4 से 1, 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, 1π, 1π/2, 5π/2 एंड 9π/2। और नेक्स्ट जो हमें मिलेगा बेटा वो मिलेगा 13π/2, यानी कि 4 के टेबल से एक ज्यादा, 4 के टेबल से एक ज्यादा, और मुझे यहां मिल रहे हैं 4 के टेबल से एक कम, 4 के टेबल से एक कम एंगल्स मुझे मिल रहे हैं। अब यदि बात की जाए इनके क्वाड्रेंट की, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। यदि मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, जिसको हम बोलते हैं π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस
थीटा, तो इसमें मुझे जो एंगल्स मिलेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव एंगल्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बेटा? वो सारे के सारे मुझे पॉजिटिव एंगल्स मिलेंगे। और यदि बात की जाए सेकंड क्वाड्रेंट की, जिसको बोलते हैं π/2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? साइन और साइन का जो साथी होता है कॉसेक, साइन और कॉसेक मुझे पॉजिटिव मिलेंगे। एंड थर्ड क्वाड्रेंट जिसे बोलते हैं पाई माइनस थीटा, यहाँ पर मुझे टेन और कॉट पॉजिटिव मिलते हैं, टेन एक्स एंड कॉट एक्स ये मुझे पॉजिटिव मिलेंगे। बाकी के जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो बेटा यहाँ नेगेटिव मिलेंगे। और यदि बात की जाए फोर क्वाड्रेंट जिसे बोलते हैं 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे आपका कॉस एक्स और सेक एक्स हमें पॉजिटिव मिलते हैं। बाकी के जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमें नेगेटिव मिलते हैं। ओके बेटा, इसके अलावा एक बात और मैं बता दूं, यदि कोई एंगल एक्स एक्सिस पे लाई करता है, यदि कोई एंगल एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एंगल चेंज नहीं होता है। एक्स एक्सिस पे पड़ने वाले एंगल्स का एंगल या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है। बट अगर कोई एंगल वाई एक्सिस का एंगल है, किसका एंगल है बेटा? वाई एक्सिस का एंगल है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होती है, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है और कॉट टेन में बदल जाता है, सेक कॉसेक में बदल जाता है और कॉसेक सेक में बदल जाता है। तो बेटा ये रही हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो। इन सारी इंट्रोडक्शन वीडियो को करने के बाद अब हम फाइनली पहुंचते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 पर, जहां हम करने जा रहे हैं इन इंट्रोडक्शन वाली सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ये रही बेटा एक्सरसाइज 3.2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ other 5 trigonometric functions, find the values of other 5 trigonometric functions in exercise 1 to 5। तो इस एक्सरसाइज में बेटा हम केवल ये 5 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बाकी हम इसके सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को। हमें दिया हुआ है cos x = 1/2, cos x = 1/2 एंड x lies in third quadrant, x lies in third quadrant। तो देखिए बेटा ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड एंड ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। एक बार मैं साइन स्कीम लिख देता हूं। साइन स्कीम जो है बेटा वो है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें आपका साइन और साइन का जो जोड़ीदार है जिसे कोसेक बोलते हैं वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, कॉस यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे कॉस और सेक आपके पॉजिटिव होते हैं। तो लिखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है बेटा वी हैव cos x। हमें क्या दिया हुआ है बेटा? cos x दिया हुआ है -1/2, cos x है -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेटा ये जो माइनस का साइन है, ये जो माइनस का साइन है केवल ये रिप्रेजेंट करने के लिए है कि cos आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, cos आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब यदि मैं कंपेयरिंग कर दूं cos x की कंपेयरिंग बेटा अगर मैं करता हूं PBP/HHB से, तो ये cos की वैल्यू आती है बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से हमें बेटा बेस तो मिल गया 1 और हाइपोटेनस मिल गई 2। तो हमें क्या है? परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा? परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। और परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए मैं ले लेता हूं एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी। एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ABC जो एंगल ए पर राइट एंगल बना रहा है।
तो बेटा इसमें ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आपको दी हुई है 2, बेस आपको दिया हुआ है 1। तो परपेंडिकुलर आपको निकालने के लिए क्या यूज करनी पड़ेगी, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें बेस परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो मैं लिख सकता हूं बेटा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर आपका 1 विच इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। और यहां से P निकालने के लिए मुझे ये आ जाएगा √3। परपेंडिकुलर कितना आ गया बेटा, √3। अब जब हमारे पास तीनों क्वांटिटी है तो अब मैं साइन के अलावा ऑल जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो सारे के सारे फाइंड कर दूंगा। इट मीन्स बेटा यदि बात की जाए साइन एक्स की तो साइन एक्स आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर आपका √3 अपॉन ये आपका हो जाएगा बेटा हाइपोटेनस 2। और यदि बात की जाए साइन की, अब क्योंकि आपका ये जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी क्या होता है आपका माइनस का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा माइनस का होता है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस √3 अपॉन 2। अब यदि बात की जाए नेक्स्ट साइन कॉस 10 की, यदि बात की जाए 10x की तो 10x आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्योंकि यहाँ पे जो 10 है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा पॉजिटिव होता है। तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 और बेस हो जाएगा 1 विच इज इक्वल टू √3। यहाँ हमें बेटा 10 की वैल्यू में माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एंगल जो था cos x आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल था और साइन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है, बट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको माइनस साइन दे दिया। ऐसे ही यदि बात की जाए बेटा cot x की तो cot x क्या होता है 10x का रेसिप्रोकल होता है। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। नेक्स्ट यदि बात की जाए बेटा बात की जाए sec x की तो sec x क्या होता है, sec x होता है cos x का रेसिप्रोकल। sec x क्या होता है, cos x का रेसिप्रोकल होता है और cos x हमें दिया हुआ है -1 अपॉन 2 और यहाँ पे रेसिप्रोकल होने की वजह से हमें वैल्यू मिल जाएगी -2। कितना मिल जाएगा बेटा sec x -2। और यदि बात की जाए cosec x की, यदि बात की जाए cosec x की तो cosec x होता है आपका 1 अपॉन sin x, 1 अपॉन sin x। और यहाँ पे cos x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये भी बेटा आपका माइनस का होगा। इट मीन्स माइनस का 2 अपॉन √3 आ जाएगी इस क्वेश्चन की वैल्यू। और इस तरह से हमने cos x की हेल्प से, किसकी हेल्प से बेटा, हमने cos x की हेल्प से अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो sin x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x की वैल्यूज हमने फाइंड की है। तो आई होप कि बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका sin x इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, सेकंड में। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन है आपका sin x इज इक्वल टू 3/5 and x is lie in second quadrant, in second quadrant, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है। तो हमें क्या करना है,
हम जानते हैं वी हैव साइन एक्स विच इज इक्वल टू 3/5। तो साइन एक्स होता क्या है बेटा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो साइन होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से हमें बेटा परपेंडिकुलर 3 मिल गया और h हमें मिल गया 5, h हमें मिल गया 5। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बेस, कि बेस क्या होगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम यदि बात की जाए, बाई पाइथागोरस थ्योरम we know that h square is equal to p square plus b square। ओके बेटा, p square plus b square। अब हमें फाइंड करना है b square, तो मैं p square का कर देता हूं ट्रांसपोजिशन, h square माइनस p square विच इज इक्वल टू h square है आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 माइनस 9, जो निकल करके आ गया बेटा 16। और क्योंकि ये है बी स्क्वायर की वैल्यू, ये क्या है, ये है बी स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ से बी आपका हो जाएगा √16 और यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल गई बेटा 4। बी की वैल्यू हमें मिल गई 4, बेस मिल गया हमें इसका 4। अब हम क्या करेंगे, जब हमें बेस मिल गया बेटा किसी राइट एंगल ट्राइंगल का, बेस तो आ गया 4, पर हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है इसकी 5 और परपेंडिकुलर है बेटा ये 3। ओके, तो यहाँ पे हमें x यूज करना पड़ेगा। अब यदि बात की जाए अदर ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, तो साइन एक्स हमको गिवन है, यहां से डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं बेटा कोसेक एक्स। देन कोसेक एक्स, कोसेक एक्स होता है साइन एक्स का रेसिप्रोकल। क्या होता है बेटा, साइन एक्स का रेसिप्रोकल। इट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 5/3। और इन सेकंड क्वाड्रेंट कोसेक एक्स भी कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन आपका पॉजिटिव ही रहेगा। यदि बात की जाए कॉस एक्स की, किसकी बात की जाए बेटा, कॉस एक्स की, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस एक्स जो होता है वो होता है माइनस का, और कॉस एक्स की वैल्यू होती है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इट मीन्स माइनस बेस है आपका 4 और h है आपका 5, तो माइनस का 4/5 हमें मिल गया बेटा cos x। अब जब हमें cos x मिल गया तो हम यहां से sec x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, sec x की वैल्यू भी हम यहां फाइंड कर सकते हैं, जो होती है माइनस क्यों आएगा बेटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, h/b, इट मीन्स -5/4। ये वैल्यू भी हमने फाइंड किया। बची बेटा हमारे पास दो वैल्यू tan एंड cot। तो जो tan x होता है, tan x होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्योंकि बात की जा रही है सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट आपका tan होता है नेगेटिव, tan होता है बेटा नेगेटिव, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी -4, माइनस का परपेंडिकुलर है 3/4। और यदि लास्ट में बेटा बात की जाए cot x की, तो cot x हो जाएगा आपका sin x का रेसिप्रोकल, इट मीन्स माइनस का 4/3। तो इस तरह से बेटा हमने sin x की हेल्प से, किसकी हेल्प से, sin x की हेल्प से अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू फाइंड की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, cot x इज इक्वल टू 4/3 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेटा इन थर्ड क्वाड्रेंट
टेन एंड कॉट होते हैं पॉजिटिव, और साइन, कॉसेक, सेक एंड कॉस ये होते हैं आपके नेगेटिव। ये है क्वाड्रेंट सिस्टम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है बेटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होते हैं। इसमें आपके साइन और साइन का जो साथी जिसे बोलते हैं कॉसेक वो पॉजिटिव होता है। इसे टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो इसको लर्न करने का बेटा एक तरीका भी है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसको लर्न करने की क्या ट्रिक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एस मीन्स बेटा आपका साइन एंड कॉसेक, टी मीन्स टेन एंड कॉट, और सी मीन्स कॉस एंड सेक। तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव cot x, we have cot x is equal to 4/3, और cot x जो होता है वो आपका होता है बेटा PBP अपॉन HHB। तो बेटा ये वैल्यू है आपकी cot की, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन ए राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें बेस तो है आपका बेटा 4, परपेंडिकुलर है आपका 3, तो आपको फाइंड करना है हाइपोटेनस। तो फाइंड करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो बेटा h स्क्वेयर आपका हो जाएगा 3 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर, इट मीन्स 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 16, और h स्क्वेयर हमें मिल गया बेटा 25। h स्क्वेयर क्या मिल गया 25, इट मीन्स h की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से √25, इट मीन्स 5। h हमें मिल गया 5। जब हमारे पास किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, देन वी फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो हम यहाँ से बेटा फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो cot x हमें दिया हुआ है, यहाँ से हम सबसे पहले बेटा tan x फाइंड कर देंगे। क्या फाइंड कर देंगे, tan x इज इक्वल टू cot x का रेसिप्रोकल होता है, इट मीन्स 3/4 आ जाएगा। और क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन यहाँ पे आपका प्लस ही रहेगा। यदि बात की जाए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, सच एज साइन x, तो साइन x आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब क्योंकि बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात, थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे साइन आपका हो जाएगा नेगेटिव, और आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस का, परपेंडिकुलर है आपका 3/5। नेक्स्ट, यदि अब साइन x हमें मिल गया तो बेटा हम फाइंड कर सकते हैं कॉसेक x। क्या फाइंड कर सकते हैं, कॉसेक x जो होता है साइन का रेसिप्रोकल, इट मीन्स -5/3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं cos x के लिए। तो cos x भी क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। cos x भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और cos x की वैल्यू होती है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स माइनस का 4/5, -4/5। एंड लास्ट फिफ्थ क्या है, ये है आपका कॉसेक, सेक x। क्या है बेटा, सेक x। सेक x होता है cos x का रेसिप्रोकल, इट मीन्स माइनस का 5/4, माइनस का 5/4। तो इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया है। इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको sec x दिया है 13/5 एंड x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। और x कहां पर है बेटा? 4th क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट वाले इस क्वेश्चन को हम करते हैं बेटा। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें दिया हुआ है वी हैव sec x इज इक्वल टू 13/5। तो हम जानते हैं कि बेटा जो आपका sec x होता है वो होता है p/b/h/b। तो sec x होता है sin cos tan cot sec। ये है आपका sec x। इट मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इन ए राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाते हैं बेटा। एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस आपको दे दिया 13, बेस आपको दे दिया 5। आपको फाइंड करना है बेटा परपेंडिकुलर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा बेटा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इट मीन्स 169 माइनस 25। और ये आपका हो जाएगा बेटा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 5 जाएंगे तो 144 आ जाएगा बेटा। और परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा 144। इट मीन्स परपेंडिकुलर हमें मिल गया बेटा यहाँ पर 12। कितना मिल गया? परपेंडिकुलर हमें मिल गया यहाँ पर 12। अब जब हमारे पास किसी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड हैं तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू मैं फाइंड करूंगा इस sec x से cos x की। देन cos x जो आपका हो जाएगा वो sec x का बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/13। और क्योंकि दोनों sec और cosec, सॉरी sec एंड cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ इसके साइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं sin x के लिए। तो sin x आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब क्योंकि बात की जा रही है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्वांटिटी होती है आपकी माइनस की। इट मीन्स हमें जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और परपेंडिकुलर है आपका 12 अपॉन हाइपोटेनस है बेटा 13, 12/13। इसी के साथ हम निकाल देते हैं वैल्यू cosec x की। cosec x होता है sin x का रेसिप्रोकल। इट मीन्स 13/12 हमें मिल जाएगा। और अब लास्ट में बात करें cos x की, तो cos x आपका होता है, cos x तो हो गया बेटा tan x की। किसकी बात की जाए? tan x की अगर बात की जाए, ये रहा आपका tan x इज इक्वल टू p/b, p/b। एंड tan x जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है बेटा नेगेटिव। तो यहां से हमें मिलने जा रही है नेगेटिव वैल्यू 12/5, 12/5। एंड लास्ट cot x होता है tan x का रेसिप्रोकल। इट मीन्स माइनस का 5/12 आंसर। ओके बेटा,
इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है बेटा tan x इज इक्वल टू -5/12। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था, जहां पे हमने फाइंड किया था ये 5 और यहाँ पे परपेंडिकुलर 12 था और बेस हाइपोटेनस थी 13। तो यहाँ क्या है बेटा, इस tan x में हमें ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं आपको बता देता हूं। tan x आपका होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है बेटा, tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन्स परपेंडिकुलर तो हो गया बेटा 5 और बेस हो गया इसका बेटा 12, बेस हो गया 12। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपका परपेंडिकुलर 5 है, बेस आपका 12 है। आपको क्या फाइंड करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको हाइपोटेनस फाइंड करनी है, जो निकल करके आ जाएगी बेटा आपकी 13 आने के बाद आपको क्या करना है, tan x दिया हुआ है तो आप यहां से cot x फाइंड कर सकते हो। cot x आपका हो जाएगा tan x का रेसिप्रोकल, इट मीन्स 12/5। अब क्योंकि एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट का है तो कॉट पर ये वैल्यू थी -5/2, तो कॉट की वैल्यू भी क्या रहेगी आपकी -12/5। बट जब हम sin x फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे बेटा, sin x फाइंड करेंगे, तो sin x जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है प्लस। क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे हमें sin x और cosec x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी बेटा पॉजिटिव। और यदि बात की जाए cos x एंड sec x की वैल्यू, तो ये वैल्यूज हमें मिलने जा रही हैं नेगेटिव, बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो बेटा ये एक्सरसाइज 3.2 हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट की है और आगे हम लेकर के आएंगे इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। तो हमारे YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू बेटा।